मैं व्यक्तिगत रूप से मोदी जी, राहुल जी और केजरीवाल जी तीनों का आभारी हूँ कि नेताओं के बारे में लोगों के बीच में मानसिकता बदलने में आप तीनों कामयाब रहे हैं। आप तीनों की छवि सुंदर है, लोगों के दिमाग में नेगेटिव नहीं आती है, दूरदृष्टि तीनों को है। लेकिन दूरदृष्टि पर कभी कभी शक होता है। 1998 से लेकर 2013 के बीच में तमाम दूरदृष्टि रखने वाले लोगों ने आम जनता के साथ जो प्रावधान बनाए वो बहुत दुखदायी रहा है। मुझे जहाँ तक याद है 99 और 2000 के बीच में संविधान संशोधन करके प्राइवेट सेक्टर को सरकारी मशीनरी में 26% की जगह 50% के ऊपर भागीदारी देने का प्रावधान बनाया गया था। अंजाम क्या हुआ? जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर को भागीदारी दी गई, बहाना क्या था हम नहीं जानते, अंजाम क्या था हम नहीं जानते, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन हमने जो भुगता वो तो हम जानते हैं। अचानक राशन कार्ड पर 2 रुपये लीटर मिट्टी का तेल जो मिल रहा था वो 10 रुपये हो गया, 8 रुपये का डीजल 28 रुपया हो गया, 28 रुपये का पेट्रोल 48 रुपया हो गया, 195 रुपये का सिलेंडर 295 रुपया हो गया, 225 रुपये में मिलने वाली यूरिया खाद 360 रुपया हो गई, 410 रुपये में मिलने वाली डाई 560 रुपया हो गई, 70 रुपये में मिलने वाला पोटास 180 रुपया हो गया, 80 पैसा प्रति यूनिट मिलने वाली रेसिडेंशियल बिजली 1 रुपये 60 पैसे हो गई, 1 रुपये में 3 मिनट बात होने वाली MTNL की लोकल दरें 1 रुपये में सिर्फ 1 मिनट हो गई। अचानक ये क्यों हुआ? प्राइवेट सेक्टर के आते ही क्यों आग लग गई? और आग लगी तो लगी, आम जनता पर क्या गुजरी? देश के 125 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके इस जुल्म को सहते रहे और किसी साल कम नहीं हुआ, हर साल इसमें बढ़ोतरी होती चली गई। और आज महंगाई का जो आलम है, महंगाई को महंगाई कहने के लिए किसी के बीच में ताकत नहीं बची है। सैकड़ों बार संशोधन हुए संविधान में जरूरत के मुताबिक, कितने अफसोस की बात है 60 सालों में इंसान की भूख मिटाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत जरूरतें सबको पूरी नहीं की जा सकी। कैसा शासन और कैसा प्रशासन है हमारा, कितने अफसोस की बात है। तमाम लोग काले धन को ढूंढते, ये ढूंढते, वो ढूंढते, उसी में व्यस्त है। उन गरीबों का तो सोचिए जिनको रोटी नहीं मिलती है। फोड़ डालो उन आंखों को जिसे सामने वाली बिल्डिंग के सबसे ऊंची छत के नीचे बाथरूम की टंकी में पड़ा हुआ पैसा तो दिखाई देता है, सड़क के किनारे भूख से तड़पता हुआ इंसान दिखाई नहीं देता। जला डालो हर उस कुर्सी को जिस पर बैठकर हुक्मरान जुर्म ढाने का अधिकार तो देते हैं और कहते हैं मरहम लगाने का प्रावधान नहीं है। फाड़ डालो हर उस पुलिंदे को जिसमें इंसानों के लिए इंसानियत का कोई प्रावधान नहीं है। कब तक दुनिया में हर देश का नेता अपने देशवासियों को दुश्मन देश के परमाणु बम से डराता है? क्या उन आकाओं को यह खबर नहीं कि पूरे विश्व में 150 करोड़ महापरमाणु बम बनकर तैयार हैं जो किसी भी पल फूटने की कगार पर हैं? और यकीन मानिए जिस दिन ये फूटना शुरू करेंगे न नीचे जमीन रहेगी न ऊपर आसमान रहेगा। जानते हैं इस महापरमाणु बम का नाम क्या है? भूख। और ये अफसोस है इस भूख मिटाने की अभी तक पहल नहीं की गई है। आतंकवाद समाप्त करने के लिए दिल्ली के लाल किले से अमेरिका के व्हाइट हाउस तक शतरंज की बिसात बिछाई जाती है, नए नए मोहरे चले जाते हैं, बावजूद इसके देश के कोने कोने से मौत के नक्कारे पिटते रहते हैं। क्यों? कभी जानने की कोशिश की है? इसका मूल कारण है भूख। इनकलाब को रोकने के लिए तरह तरह के प्रावधान बनाए जाते हैं। आप जानते हैं कि इनकलाब पैदा कहाँ से होता है? इसे पालता पोसता कौन है? भूख इसकी माँ है और भ्रष्टाचार इसका बाप। और जब तक भूख जैसी माँ और भ्रष्टाचार जैसा बाप जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। मैं मानता हूँ भूख 2 तरह की होती है। एक वो जो अनाज के चंदानों से मिट जाती है, दूसरी वो जो हजारों जिंदगियां खाकर भी नहीं भरती। लेकिन यकीन मानिए हथियार बड़ी भूख वाले मुहैया कराते हैं, उसे इस्तेमाल होने वाले हाथ हमेशा झूठी भूख वालों के रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत जरूरतें जिस दिन इस देश के सभी नागरिकों को मिल जाएगा, 90% इनकलाब अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज जरूरत ही क्यों पड़ती है उसके?
क्यों प्रावधान नहीं बनाए जाते? क्यों बेघर को छत नहीं मिलता, निर्वस्त्र को कपड़े नहीं मिलते हैं? क्यों एक भूखे इंसान को दो की रोटी नसीब नहीं होती है? कोई ऐसा प्रावधान क्यों नहीं बनाया गया हमारे संविधान में आज तक? हुजूर, इस पर कभी गौर कीजिए, महसूस कीजिए। लेकिन इस पर बिस्लरी पानी पीकर प्यास पर चर्चा करने से प्यास नहीं मिटती है। एयर कंडीशन में बैठकर धूप में चलने का एहसास नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तपते रेत में चलना पड़ेगा। मजबूर होकर लोग इधर उधर छांव पे ले गए, कहीं धूप की चादर बिछाकर बैठ गए, कहीं शाम से रहने लगाकर बैठ गए। जले जब रेत में तलवे तो हमने देखा कुछ लोग वहीं छटपटाकर बैठ गए। ये सोच कर कि दरख्तों में छांव होती है, लोग बबुल के साये में जाकर बैठ गए। और लहू लुहान नज़ारों का जिक्र जब भी आया, ये शरीफ लोग उठे और दूर जाकर बैठ गए।